बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों पर कारवाई। योब में 3 रोज की सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 50 दहशतगर्द हलाक। गुज़िश्ता रोज ही 3 दहशतगर्द मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की दिफा महफूज बनाने के लिए पुरआज़्म। ट्रंप की मोदी सरकार को झटकों का सिलसिला जारी। भारतीय प्रॉक्सीज बीएलए और उसका झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द तंजीम करार। फितनातुल हिंदुस्तान ने कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और खुजदार में बच्चों की बस पर हमलों में भी मुलविस रहे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के मुताबिक इकदाम इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ट्रंप इंतजामी के आज़म का इजहार है। किसी तंजीम को दहशतगर्द करार दिया जाना उस बुराई के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका के बाद दीगर ममालिक की जानिब से भी बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का इम्कान जाहिर कर दिया। फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ अमरीकी इकदाम पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। दहशतगर्दों ने जंग के दौरान भारत की हिमायत की। अमरीकी इकदाम से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में गुफ्तगू। भारत को दरियाए सिंध का पानी रोकने से बाज रहने का पैगाम। हुकूमत से नए एनएफसी अवार्ड का मुतालबा। तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया है कि फितनातुल हिंदुस्तान की तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ मुल्कों से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। अनकरीब इन प्रॉक्सीज के स्पॉन्सर्ड को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। अमरीकी फैसले से रियासत में नया हौसला पैदा हो गया। भारत पहले जंग हारा और अब उनका बयानिया भी हार गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बीएलए और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। कहा कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड तवील अरसे से नस्ली और लसानी हुकूक के झूठे पर्दे में मासूम शहरियों का खून बहाते रहे। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल जवाज नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती से भारत को शदीद धचका। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी से सब परेशान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दोबारा दौरा अमरीका पर हैरान रह गए। आर्मी चीफ की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से ट्रंप का एतमाद जीत कर सियासी मंजरनामा हिला दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। बाजोड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेटेड कार्रवाइयां। ऑपरेशन के पेश नजर इलाके से नकल मकानी। इंतजामिया ने मुतासिरीन के लिए 100 से ज्यादा सरकारी इमारतों में कयाम का बंदोबस्त कर दिया। सदर और वजीर आजम का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। संबाजा में कामयाब ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमन को सबोताज करने की घिनौनी साजिश नाकाम बनाने पर वज़ीर दाखिला की जवानों को शाबाश। आलमी सालिसी अदालत ने भारत को मगरबी दरियाओं का पानी न रोकने का हुक्म दे दिया। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को बिला रोक टोक इस्तेमाल करने दिया जाए। हाइड्रो पावर मंसूबे सिंध तास मुआहदे के मुताबिक होने चाहिए। आलमी अदालत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का खैर मकदम। भारत की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकॉट दिल्ली सरकार की कमजोरी करार। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से वाशिंगटन के लिए फजाई सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से फासला तवील होने से खराजात बढ़ गए थे। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की मुसलसल बंदिश से एयर इंडिया को 12 माह में $60 करोड़ का नुकसान होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से आरजी रिलीफ। अदालत ने कौमी असम्बली और सेनेट में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 15 अगस्त तक जवाब तलब।
ना अहली किसी मसले का हल नहीं, कोई फरिश्ता नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाईकोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू, मुल्क में इंतशार की कैफियत का दावा। बानी से मुलाकात न कराने पर कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई रहनुमाओं का एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान पुल का किरदार अदा करने का इशारा दे दिया। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजाई याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने तमाम मुजरिमों को 10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के रोबकार जारी कर दिए। कोर्ट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट को रिहाई के रोबकार भिजवा दी गई। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए, अदालत के रिमार्क्स। अलीमा खान का पीटीआई रहनुमाओं को दी गई सजाएं गैर कानूनी करार देने का मुतालबा। कहा कि झूठी एफआईआर पर मुकदमा दर्ज किए गए, गलत बयानी पर जेल होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील न लगने का शिकवा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में 8 जमानत की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। अदालत कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। पुर्तगाल में किस ब्यूरोक्रेट ने प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दिफा का नाम बताने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ब्यूरोक्रेसी का गुज़िश्ता 78 साल से कोई एहतसाब नहीं हुआ। किसी ने सोचा कि उनके पास कितने प्लॉट हैं। वजारत से इस्तीफे देने की तरदीद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 735 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,47,700 पॉइंट्स की बुलंदी की सतह पर पहुंच गया। सियालकोट के नाला डैक में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जम्मू से आने वाले सैलाबी पानी से चौंडा जफरवाल रोड के करीब पुल दरमियान से बैठ गया। जफरवाल से सियालकोट और चवंडा और पसरोड का जमीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आज़म को चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की बारिशों और सैलाब मुतासिरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुतासिरीन की मदद के इक़दामात मरबूत बनाने की हिदायत। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कोरंगी में लूट मार के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं ने शहरी को कत्ल कर दिया। मौके पर मौजूद शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। एक अवाम के तशद्दुद से हलाक हो गया, दूसरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर में सीसीडी से मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मुल्जिमान संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। रावलपिंडी में बहन को कत्ल और शीरख्वार भांजे को जख्मी करने का मुकदमा खावन की मुद्दत में दर्ज। बीवी का 3 माह से भाइयों के साथ जमीन का तनाजा चल रहा था। मुलजिम ने वालिदैन के सामने छुरी से बीवी को कत्ल और शीरख्वार बच्चे को जख्मी किया। मुकदमे का मतन। फैसलाबाद में बच्चों से ज्यादती का मुलजिम पुलिस से मुकाबले में हलाक हो गया। मुलजिम पर 20 बच्चों के साथ असलहे के जोर पर ज्यादती और नाजेबा वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल करने का इल्जाम था। खैबर पख्तूनख्वा में गधे के गोश्त की फरोख्त की खबरों के बाद शहरी गाय और भैंस का गोश्त खाने से कतराने लगे। बच्चे बकरे का गोश्त भी खाने से इनकार करने लगे। मुर्गे के गोश्त की मांग में इजाफा हो गया। वालिदैन की अलहदगी के बाद बेटी के लिए शनाख्ती कार्ड का हुसूल मुश्किल हो गया। विफाकी मोहतसिब के फैसले के बावजूद लड़की शनाख्त से महरूम। सिंध हाईकोर्ट ने नादरा समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया।
सिंध हाई कोर्ट में फैशन डिजाइनर के खिलाफ टैक्सी फ्रॉड का केस। अदालत का चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज नेटवर्क्स के खिलाफ घेरा तंग। एफआईए ने कोयटा से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के एएस और ए लेवल के इम्तिहानी नताइज जारी। दुनिया भर से 17 लाख और पाकिस्तान से 1,27,900 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। कैम्ब्रिज IGCSE और ओ लेवल के नताइज 19 अगस्त को आएंगे। मुल्क भर में जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया की खरीदो फरोख्त जोरों पर। जामे कराची में खवातीन की बाइक रैली। गवर्नर हाउस कराची में भी मार्का हक और जश्न आजादी की तकरीब। गुलकार आतिफ असलम की परफॉर्मेंस पर शुरा के साथ गवर्नर सिंध भी झूम उठे। सखर में यौम आजादी और मार्का हक में फतह का जश्न। मेयर सखर ने कौमी परचमों और अजरक की पेंटिंग से सजाए बेनजीर शहीद नेवर्ड ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। जश्न आजादी का केक काटा गया और आतिशबाजी का। इजरायली फौज के गजा पर हमले में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद हो गए। जैतून में एक घर पर इजरायली हमले में पूरा खानदान शहीद हो गया। जामे शहादत नोश करने वालों में मां, बाप और उनके 6 बच्चे शामिल। यूरोपीय यूनियन के इजराइल के हाथों खलीजी चैनल के 5 सहाफियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। इजराइल से मजीद इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत देने का मुतालबा। मारूफ अमरीकी गुलकारा मैडोना भी इजरायली मजालिम पर चुप न रह सकी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से गजा जाकर बच्चों की जिंदगियां बचाने की अपील करती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसीह कर दी। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। अमरीका की रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में मुलजिम ने फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक कर दिया। वाकया ऑस्टिन के शुमाली इलाके में पार्किंग लॉट में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप से काबिल भारतीय टीम के लिए मुश्किलात। ऋषभ पंत के बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी बाहर। बुमराह और कप्तान सूर्य कुमार यादव की शमूलियत का फैसला भी फिटनेस टेस्ट के बाद ही होगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से मंगनी का ऐलान कर दिया। 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों शादी का फैसला किया। मंगनी की तकरीब में दोनों के बच्चे भी शरीक होंगे। आलूदगी के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब के इकदामात की अवाम में पजीराए। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 37,000 से ज्यादा शहरी रजिस्टर्ड हो चुके। ई बाइक इकदाम की सबसे ज्यादा मकबूलियत। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहरा बाबूसर टॉप खुलते ही वादी कागान में सयाहों के डेरे। झील सैफुल मलूक के हसीन नजारों। दरियाई कुन्हार में राफ्टिंग और लजीज खानों पर हाथ साफ करने का सिलसिला जारी। और हानिया आमिर की कराची की सड़कों पर बगैर हेलमेट बाइक और स्टंट की वीडियो वायरल। वसीम अकरम की एहलिया शनेरा अकरम ने इकदाम को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया।